हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो आज उसी सीरीज यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों मैं आपके लिए लाया हूं चौथा लेक्चर। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन में नोमेनक्लेचर यानी IUPAC। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपका हेडिंग डाल देता हूं चैप्टर की। तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम बच्चों? तो बच्चों को पता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के अंदर आज हम क्या खत्म करेंगे? तो आज आपके गुरुजी खत्म कराएंगे आपको नोमेनक्लेचर। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, क्या? नोमेनक्लेचर। तो कुछ देर में पहले बात करूंगा कि नोमेनक्लेचर होता क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चीजें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ी देर में आपसे वार्तालाप कर लूं तो मैं आपसे सबसे पहले बोलूंगा बच्चों कि जो नोमेनक्लेचर है, आज इस चैप्टर में हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को कंसीडरेशन करके पढ़ेंगे। कहने का मतलब है मैं इस चैप्टर में जो पढ़ाया जाएगा, जो नोमेनक्लेट करेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को ध्यान में रखते हुए करूंगा। अब आप कह रहे हैं कि गुरुजी आप समझाना क्या चाह रहे हैं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों, जो नोमेनक्लेचर होता है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो एल्कोहलिक पार्ट हो, भाई एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो, सारे फंक्शनल ग्रुप हो, सारे सब्स्टिट्यूट हो, सबके नोमेनक्लेट एक ही वीडियो में पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है मेरा जो काम है वो आपको 12th क्लास समझाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक वीडियो में ना लाके मैं क्या करूंगा, जिस चैप्टर में जिसके नोमेनक्लेचर हैं उधर ही करा दूंगा। तो आज मैं आपसे ये इतना बताना चाह रहा हूं, ये जो नोमेनक्लेचर मैं कराऊंगा आज हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के लिए आपको परफेक्ट करूंगा। जब एल्कोहल की बारी आएगी, जब आपको एल्कोहल में परिपक्त कर दूंगा। जब एल्डिहाइड की बारी आएगी, जब एल्डिहाइड। कहने का मतलब है जो जो हमारे चारों चैप्टर जो ये हैं अमाइंस तक, वहां पर जो जो नोमेनक्लेट आएंगे वो सब चैप्टरों में वही सीक्वेंस रहने वाला है। तो आओ बच्चों, मैं आपका निशांत चौधरी आप सभी के अपने प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं और हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो बच्चों पूरे जोश से पढ़ेंगे और मुझे नहीं लगता इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ भी ऐसा लगेगा कि आपने टाइम वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि आप 100% कॉन्सेप्ट मुझसे लेके जाओगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं तो क्या है, कोई भी टीचर पढ़ाने से पहले क्या है, कुछ रूल याद कराता है। लेकिन बच्चों मैं क्या कहूंगा, मैं थोड़ा सा उल्टा चलता हूं। क्योंकि नोमेनक्लेट मैं जैसे अपनी कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ाता हूं, तो मैं उन बच्चों से भी बोल देता हूं कि हम कोई रूल याद करने वाले नहीं है, बस दिमाग में याद रख लेना कि ये होता है। क्यों? जैसे जैसे बच्चे आगे चलते जाते हैं ना, जैसे मैंने तुम्हें 4 रूल लिखा दिए, अब क्या है बच्चे के दिमाग में वो बस जाएगा कि नोमेनक्लेचर में ये 4 ही रूल लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं ना, कहानी चेंज होती चली जाती है। कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर अंदर आ जाता है तो लॉन्गेस्ट चेन को खराब कर देता है। जैसे सिंपली बात करूं, मैंने रूल लिखा दिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफरेंस देना है। देन मैंने कहा आपसे, देन फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो लॉन्गेस्ट चेन को भूल जाओ। तो ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो बच्चों मैं तो याद ही नहीं कराऊंगा आपको, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पलों के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को खत्म कराऊंगा। नी बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और बिल्कुल ऊपर तक, जो आपके लेवल में, जो क्लास 12th में जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको एक भी आप नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना बने। तो बच्चों कोई रूल नहीं है इनका, सिर्फ और सिर्फ जो आपके गुरुजी बताए मुझ पे बस भरोसा करो। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले नोमेनक्लेचर होता क्या है? तो बच्चों नोमेनक्लेचर क्या है, किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड की नेमिंग को हम बोलते हैं। जैसे सपोज करो, मैं सिंपली एग्जांपल ले लूं, जैसे आप मेरी जो वीडियो है वो भैया, कोई भी भैया या बहन देख रहा होगा, जो भी देख रहा है मेरी वीडियो को, मुझे बताओ उसका नाम तो जरूर होगा। अब मैं आपसे कह दूं बेनामी, तो ये तो है नहीं। आपके मम्मी पापा सोनू, गीता, राम कुछ भी नाम से बुलाते होंगे। जैसे मैं, मुझे ही देख लो, मेरे मम्मी पापा निशांत नाम से बुलाते हैं। तो सीधा सा ये मतलब है, मुझे बताओ जब हमारी जिंदगी में नाम का इतना प्रेफरेंस है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होगा। मुझे बताओ जैसे तुम्हारी हमारी जो अर्थ की पॉपुलेशन है बच्चों कितनी है, अगर मैं इंडिया की ही बात कर लूं तो 138 करोड़ है और ज्यादा ही होगा। अब मुझे बताओ 138 करोड़ में आपको कैसे पहचाना जाए? तो आपका क्या है, एक थप्पा मार दिया गया। क्या? आपके ऊपर एक थप्पा लग गया, आप राम हो, मैं निशांत हूं, कोई श्याम है, कोई गीता है, कोई सीता है। तो
तो ये जो नाम है इसी से आपको जाना जाएगा। तब भी कभी भी आप जॉब लोगे या स्कूल में जाओगे कहीं पर भी सबसे पहले नाम पूछा जाता है। तो बच्चों मुझे बता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो इतने सारे कंपाउंड हैं, 10 लाख और प्लस कंपाउंड है, तो मुझे बता उनको नाम से नहीं पहचाना जाएगा। अभी अगर नाम नहीं होता मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये, तो फिर कैसे पहचानते? फिर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना ही नहीं था। तो समझे बच्चों? तो सबसे पहले मैंने बताया नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम। अब नेमिंग को देने वाला एक पैनल बैठता है बच्चों, उसका नाम है IUPAC। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी को अगर पूछनी है तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि जो नोमेनक्लेचर है उसको देने वाले जो पैनल का नाम है वो क्या है, तो वो है बच्चों IUPAC। अब मैं बच्चों आगे जा रहा हूं और मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के सारे नोमेनक्लेचर बता दूं। तो सबसे पहले मैंने आपके दिमाग में इतना तो स्पष्ट कर दिया कि नोमेनक्लेचर होता क्या है और क्या क्या कंडीशन है। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, नोमेनक्लेचर समझने से पहले आप दो शब्दों से रूबरू हो जाओ। जैसे सिंपली मैं बात करूं, एक शब्द होता है बच्चों प्रीफिक्स, एक होता है बच्चों प्रीफिक्स और एक होता है बच्चों सफिक्स। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं, हालांकि जिसने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बच्चों प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड रूट के आगे लगते हैं। अब आप कहोगे वर्ड रूट, अभी बताऊंगा। जैसे प्रीफिक्स की बात कर सकता हूं मैं, जैसे मैंने बोल दिया हेलोजन, आप सभी को पता है हेलोजन, तो हेलोजन को किससे कंसीडर करते हैं आपके गुरुजी? एक्स से, बिल्कुल। अब मुझे बताओ हेलोजन में, आपको मैंने ट्रिक बताई थी, एक फनी सी ट्रिक थी, फिर कल बाहर आई आंटी, तो आंटी को बाहर मत बुलाओ, तो आंटी एस्टीनियम को नहीं लिखते, तो क्या ट्रिक लिखते हैं? फ्लोरीन गुरुजी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आंटी नहीं, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी को मत बुलाओ बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इनको ही एक्स बोल देंगे। क्लियर? अब बच्चों मैं क्या कहूंगा, अगर मैं बात करूं प्रीफिक्स की, तो मैं क्या लिखता हूं, अगर फ्लोरीन है तो इसको मैं लिखता हूं फ्लोरो, क्लोरीन है बच्चों इसको मैं लिखता हूं क्लोरो, ब्रोमीन है बच्चों इसको लिखता हूं ब्रोमो, आयोडीन है बच्चों इसको लिखता हूं आयोडो। तो ये क्या है? प्रीफिक्स। अब आप समझो प्रीफिक्स होता कब यूज है। प्रीफिक्स जब यूज होता है बच्चों, जब कोई भी कंपाउंड अगर ब्रांचिंग और सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा और खत्म करूंगा। सिंपली पहले समझो, जब कोई भी ब्रांच की तरह एक्ट करता है, या सब्स्टिट्यूट एक ही बात है, सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करता है। अपने नोट्स हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, अपने हिसाब से लिखने, उसको हम प्रीफिक्स में प्रेफरेंस करते हैं बच्चों। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी क्या हेलोजन फंक्शनल ग्रुप नहीं है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, जो भी ये हेलोजन है, याद रखना, जो भी ये हेलोजन है बच्चों, ट्रिपल स्टार दे दो, जिंदगी में कभी मत भूलना, हमेशा ब्रांच या सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होता है बच्चों, ये कोई फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज नहीं होता, ब्रांच या सब्स्टिट्यूट। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अभी आ रहा हूं, आधे से ज्यादा भैयाओं को पता होगी, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट की स्टिल क्लियर करूंगा। सॉरी बच्चों, वो कोई आ गया था, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हेलोजन, तो बच्चों याद रखना जो हेलोजन है हमेशा ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होता है बच्चों। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं? तो मैं कहना चाह रहा हूं अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर मैं बात करूं हेलोजन की, तो हेलोजन को फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर नहीं करते। अब कुछ भैया कह रहे होंगे गुरुजी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताओ, बस जस्ट आ रहा हूं बच्चों, टेंशन मत लेना, बिल्कुल एक एक कड़ी खत्म कर करके आऊंगा। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, जब कोई भी ब्रांच या सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट कराते हैं ना हम, तब हम प्रीफिक्स में चीज को रखते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है बच्चों आगे शब्द लगना। अभी बताऊंगा, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, अगर हेलोजन की बात करूंगा तो इसको बोल देंगे हेलो, कोई दिक्कत बच्चों? इसको जल्दी से नोट करें, मैं मिटा रहा हूं बच्चों, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी।
अब आप कह रहे होंगे कि फंक्शनल ग्रुप अगर ट्रीट होता तो कहां पर जाता, तो बच्चों इसको मैं मिटा रहा हूं, अभी आऊंगा दोबारा से। बच्चों अब अगर मैं इस शब्द की बात करूं, सफिक्स की बात करूं, याद रखना बच्चों, कभी भी सफिक्स जब यूज होता है, जब किसी को भी हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, किसकी तरह बच्चों, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने पहले बताया है आपको नोट्स अपने बनाने हैं, ट्रीट करते हैं, किसी से शर्माना नहीं है कि हिंदी इंग्लिश हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट खत्म करना है। तो बच्चों सफिक्स मुझे बताओ, जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं एल्कोहल, बच्चों क्या एल्कोहल, ये बच्चों एक फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है। मैं लिख देता हूं बच्चों COOH, फंक्शनल ग्रुप है। मैं लिख देता हूं CHO। तो मैं और आगे बताऊंगा, जब इंडिविजुअली फंक्शनल ग्रुप यूज होता है तो सफिक्स की तरह यूज होता है। जैसे एग्जांपल अभी सिंपल दे रहा हूं, इसको जानने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल आज हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ना, अभी आऊंगा। तो एल्कोहल का होता है ऑल, COOH का होता है ओइक एसिड, CHO का होता है अल। तो ये होते हैं सफिक्स की तरह यूज बच्चों। तो मुझे नहीं लगता इन दोनों शब्दों का मतलब आपको नहीं आया। मैं रफ करता हूं, फिर आपको समराइज करूंगा, देन हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के अंदर चलूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे पचाना है, सिंपली बात है। अच्छे से मैं एक चेन बना के ला रहा हूं, पहले छोटे छोटे स्टेप, फिर खत्म करूंगा। तो बच्चों अभी मैंने जो बोर्ड पे समझाया आपको बस दो चीज समझाई है, एक होता है बच्चों प्रीफिक्स, एक होता है बच्चों सफिक्स। बच्चों प्रीफिक्स क्या होता है, जब भी कोई चीज ऐसे ट्रीट हो, जब वो ब्रांचिंग की तरह ट्रीट हो बच्चों, या सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट हो, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। क्या ट्रिक बताई आपके गुरुजी ने, फिर कल बाहर आई आंटी को बाहर मत बुलाओ, फिर कल बाहर आई आंटी को हटा दो, एस्टीनियम को हटा दो। तो मुझे बताओ फ्लोरीन को क्या यूज किया गया, फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। दो एग्जांपल, कॉन्सेप्ट खत्म, सिंपल एग्जांपल बच्चों। अभी आऊंगा जस्ट, मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2X। मुझे बताओ हेलोजन ग्रुप है। अब मुझे बताओ ये दो कार्बन की चेन है, एक दो, मुझे बताओ हेलोजन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा बच्चों या ब्रांचिंग की तरह ट्रीट होगा? तो आप सभी बच्चे परिपक्व हैं, गुरुजी ब्रांचिंग की तरह ट्रीट होगा। तो मुझे बताओ ये सफिक्स में आएगा प्रीफिक्स में? तो गुरुजी ये आएगा प्रीफिक्स में। तो मुझे बताओ प्रीफिक्स में हेलोजन का क्या हो जाता है, हेलो। तो क्या आएगा बच्चों, 1 हेलो। दो कार्बन की चेन है, एक की को मैथ कहता हूं, दो की को एथ कहता हूं, एथ। अब मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड है, एन, 1 हेलो इथेन। मैंने अभी तो कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं है, उससे पहले कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। दिक्कत मत लो बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब अगर गुरुजी इसकी जगह, क्लियर हुआ, नोट करो, अगर गुरुजी इसकी जगह क्या होता, OH होता। सिंपली दो शब्द को बताना इंपॉर्टेंट है, बताना भूल जाते हैं मास्टर। OH बच्चों, अगर CH3 CH2OH है तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, मुझे क्या करना है, मुझे बताओ। फिर से 1 2 नंबरिंग कर दी। इस बार जो OH है कैसा है, फंक्शनल ग्रुप है कि बच्चों सब्स्टिट्यूट है? और मैं फिर से बोल रहा हूं ब्रांच है। तो आप कहोगे गुरुजी फंक्शनल ग्रुप। अब मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे ट्रीट होगा, सफिक्स की जगह प्रीफिक्स की तरह, सफिक्स की तरह। अब ये मैंने बताया है, एल्कोहल का जो सफिक्स होता है बच्चों होता है अल, और याद भी करा दूंगा जब पढ़ेंगे। दो कार्बन की चीज है मैथ एथ, तो मैं पता है एथ, एक 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 बॉन्ड है सबके अंदर, एन, 1 ऑल, इथेन 1 ऑल। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल क्लियर, बिना कॉन्सेप्ट के नोमेनक्लेचर पढ़ाने की औकात है, क्रिस्टल क्लियर। तो मुझे नहीं लगता आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हुआ हो। आते हैं दोबारा से चलते हैं, मैथ प्रोब्यूट सब पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये तो बस ये बता रहा था कि बिल्कुल बेसिक पकड़ के भी कॉन्सेप्ट को खत्म कर सकता हूं। तो आओ बच्चों,
तो सफिक्स और प्रीफिक्स दो शब्द को आपने पढ़ लिया कि प्रीफिक्स क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ड्रामा करते हैं, इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता होता बच्चों को। एक होता है सफिक्स। तो बच्चों प्रीफिक्स कब लगता है? वर्ड रूट के आगे। अब सिंपली बात करूंगा, वर्ड रूट पहले, वर्ड रूट, इन दोनों मतलब समझा। अब सुनो, अब होता है एक वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट क्या होता है? कुछ नहीं होते, वर्ड रूट होते हैं बच्चों नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है। क्या बच्चों, जैसे सिंपली बात करूं, एक कार्बन है चेन में, दो कार्बन है चेन में, तीन कार्बन है चेन में। बच्चों लिखने ये पहले भी बता चुका हूं, चार कार्बन है बच्चों, पांच कार्बन है बच्चों, छह कार्बन है बच्चों, सात कार्बन है बच्चों, आठ कार्बन है बच्चों, नौ कार्बन है बच्चों, 10 कार्बन है। 10 तक याद रखने, हालांकि 12 तक कर सकते हो। तो बच्चों क्या लिखेंगे? एक कार्बन के लिए लिखेंगे बच्चों मैथ। दिमाग में डाल लो, याद करा दूंगा, दूसरी बार आ रहा है। दो कार्बन के लिए लिखते हैं बच्चों एथ, तीन कार्बन के लिए लिखते हैं बच्चों प्रॉप, चार कार्बन के लिखते हैं बच्चों ब्यूट, पांच के लिए लिखते हैं बच्चों पेंट, छह कार्बन के लिए लिखते हैं बच्चों हेक्स, सात कार्बन के लिए लिखते हैं बच्चों हेप्ट, आठ कार्बन के लिए लिखते हैं बच्चों ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए बच्चों लिखते हैं नॉन, 10 के लिए लिखते हैं डेक। 11 12 का लिखना है लिख लो, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक आगे, लेकिन 10 तक काम होता है बच्चों। इसको ब्रैकेट में बंद करें और नोट करें, वर्ड रूट। अब थोड़ा फिर से सफिक्स और प्रीफिक्स पे आ रहा हूं, हालांकि इसको बताने के बाद एग्जांपल लेने थे, लेकिन मैं आपको क्राइटेरिया कह रहा था, इतनी आसान है, हुआ नहीं बनानी है चीजें बस। प्रीफिक्स होता क्या है? अगर ये वर्ड रूट है, अगर प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूट और ब्रांचिंग की तरह अगर कोई चीज यूज होती है, जिंदगी में गांठ बांध लो, अगर प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट और ब्रांचिंग की तरह कोई चीज यूज होती है बच्चों, तो याद रखना वो वर्ड रूट से पहले आती है। याद रखना वो वर्ड रूट से, मतलब प्रीफिक्स मतलब पी, पी मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले। तो पहले अगर वर्ड रूट से आएगी सब्स्टिट्यूट और ब्रांच हो, जैसे मैंने क्या कहा हेलोजन फैमिली, जैसे मैंने कहा हेलोजन फैमिली, तो हेलोजन फैमिली में क्या पढ़ा था? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी लेते नहीं है, ये क्या हो जाएगा? फ्लोरो, ये क्या हो जाएगा? क्लोरो, ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो, ये क्या हो जाएगा? आयोडो। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट हैं आपके तगड़े, क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे बताओ, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप बन के बैठा है तो सफिक्स में यूज होगा, और वो आएगा बच्चों वर्ड रूट के बाद। खत्म कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या प्रायोरिटी कर देते हैं, जैसे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको भी बता रहा हूं, अभी जस्ट इधर आऊंगा। तो फंक्शनल ग्रुप की तरह अगर यूज होते हैं, वो वर्ड रूट के बाद लग जाते हैं, जो दो एग्जाम्पल दिए थे। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। अब आ जाते हैं कि एन क्या होता है, इन क्या होता है, आइन क्या होता है, इधर देख लो। अभी इसको मिटा देता हूं, उसके बाद क्लियर बच्चों। नोट करो जल्दी जल्दी फटाफट, फिर आ रहा हूं एग्जाम्पलों पे। बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बच्चों दो तरह की कंडीशन होती है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। इन दोनों शब्दों को भी समझो, हालांकि समझा चुका हूं। जिनने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, डालें साइंस कॉमरेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मिल जाएगा, 18 मिनट का है। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में होते हैं बच्चों एक, उसका नाम होता है एल्कीन। अनसैचुरेटेड में होते हैं बच्चों दो, उनका नाम होता है एक का एल्कीन और एक का एल्काइन। क्या होता है बच्चों? एल्कीन, एल्काइन। बच्चों ने मैं थोड़ा देख लूं मैं वीडियो सही चल रही है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि कैमरा चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है बच्चों। चलो थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। तो आ जाओ बच्चों, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो बच्चों जब भी एल्केन की बात करता हूं, एल्केन कहने का मतलब है गुरुजी एन, एल्क प्लस एन लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल, इसको एल्क प्लस इन, इसको एल्क प्लस आइन। बच्चों एल्क की कंडीशन तो मैं बता चुका हूं आपको, यही बच्चों वर्ड रूट है।
मैथ एथ प्रॉप मतलब कार्बन एक है, मैथ 10 तक जाएगा, डेक तक, तो यही कंडीशन है मैथ वाली। अब हमें समझना है एन। याद रखना बच्चों, अगर सभी कार्बनों के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसी कंडीशन को कहते हैं एन। ये भी आपको पता है, C1 से लेके सो ऑन आगे आगे जाना 10 तक या कोई सो ऑन, ये भी मैथ एथ प्रॉप मतलब वर्ड रूट। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं, यहां डेक हो जाएगा बच्चों, इसकी कंडीशन आए तो C डबल बॉन्ड C इन मैथ एथ प्रॉप ब्यूट के बीच में अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है, इसको कहते हैं ईन। अगर आयन की बात करूं तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी। आपको 3 चीज सिखानी थी, तीनों में सिखा चुका हूं। अब आते हैं ढेरों सारे एग्जांपलों पे, धड़ाधड़ लाएंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के नोमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट को हम खत्म कर देंगे। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? बिल्कुल बच्चों, आ जाओ। अब चलते हैं नोमेनक्लेचर के एग्जाम्पल पे। अब याद रखना है, नोमेनक्लेचर में मैं ये डाल देता हूं, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, कोई रूल नहीं याद रखना है, सिंपली जो आपके गुरुजी बताते जा रहे हैं ऐसे चलना है। सिंपल एग्जांपल, पहला एग्जांपल CH3Cl नेम नोमेनक्लेट करो। सिंपल है, कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है कि इसमें कार्बन की कितने नंबर ऑफ कार्बन है। मुझे बताओ, एक ही है, कोई चेन वेन है नहीं, एक ही कार्बन है, उस पर एक हेलोजन लगा है। मुझे सबसे पहले तो ये बता दो, हेलोजन है तो सब्स्टिट्यूट या ब्रांच की तरह यूज होगा, इसको क्या लिख दूंगा? क्लोरो। बिल्कुल। मुझे बताओ, एक कार्बन की चेन है, क्या लिख दूंगा? मैथ। मुझे बताओ, सभी सिंगल बॉन्ड है, एन। तो मुझे बताओ, अब हेलोजन प्रीफिक्स को, ये प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं कि बाद में? अभी घोड़ा बना दूंगा मैं आपको सिंपली, आप अच्छे से धड़ाधड़ घोड़े की तेजी से दौड़ोगे, इतना तेजी से करोगे, दिक्कत मत लेना, बस सिंपली अभी समझो। मुझे बताओ, मैथ एन क्लोरो। गुरुजी वर्ड रूट से पहले आता है, प्रीफिक्स के बाद में। गुरुजी ने बताया, हमारे ने पहले। मुझे बताओ बच्चों, इसको लिख दोगे, कौन सा नंबर है? एक ही है, 1 क्लोरो मीथेन। खत्म बच्चों, जोड़ दो। क्रिस्ट बिल्कुल सही हो मेरे बच्चों। मुझसे पहले जो जो निकाल चुके होंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत तालियां। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को फोड़ना है। CH3Cl देखा, गुरुजी ने कहा जो भी हेलोजन है उसको प्रीफिक्स देना है, क्लोरो ब्रोमो फ्रोमो आयोडो में फोड़ दो, और इसको एक कार्बन है मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन। अब मुझे बताओ, वर्ड रूट से पहले आता है, प्रीफिक्स के बाद में पहले आता है। खत्म करो कॉन्सेप्ट को, 1 क्लोरोमीथेन। क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ नहीं, गुरुजी ने हमारे ने तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है और धीमे धीमे चलते हुए कॉन्सेप्ट को खत्म करना है, लेवल को बढ़ाते जाऊंगा। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया बच्चों, ये वाला CH3CH2Cl, इसका नामकरण कर दो बच्चों। इसको जल्दी से फटाक से कर दोगे, या ब्रोमीन कर देता हूं इस बार, क्योंकि क्लोरीन ने ठेका थोड़ी ना ले रखा। ब्रोमीन, आ जाओ बच्चों, इसको जल्दी करो। अब आप सभी को पता है 2 कार्बन है, कार्बन की चेन सबसे पहले डिसाइड कर लो। इधर से नेमिंग कर दो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट जुड़ा है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। ब्रोमो लिख दूं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हो गुरुजी। 2 कार्बन की चेन है, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अगर ये नहीं नजर आ रहा, खैर अभी तो स्टार्टिंग में तो ये करके देख लो सिंगल सिंगल बॉन्ड, लेकिन बाद में तो आपको क्या आइडिया जनरेट हो जाएगा, अलग दिख जाएगी। तो ये तो ब्रोमो की तरह यूज हो गया। मुझे बताओ, 2 कार्बन की चेन है, एक के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, इसको क्या लिख दोगे? एथ। सब सिंगल बॉन्ड है, एन। खत्म कर दो बच्चों। 1 पे ब्रोमो है, नाम कर दूं? लिख दो 1 ब्रोमो इथेन। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? ना गुरुजी, कॉन्सेप्ट खत्म। मुझे नहीं लगता इनमें कोई दिक्कत होगी आपको। ये भी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, धीमे धीमे बढ़ूंगा आगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ना बिल्कुल पैनिक करने दूंगा, ना कुछ करने दूंगा, सिंपल बिल्कुल धीमे धीमे। तीसरा बच्चों, मैं तीसरा एग्जांपल लूं, एग्जांपल का खेल है बच्चों। CH3CH2 इस बार आयोडो ले लेता हूं, आयोडीन।
खत्म। इसको करो। अब इसको तो बच्चों कर सकते हो आप, बिल्कुल बेसिक्स है। तो आ जाओ, फिर से गुरुजी ने कहा ये ब्रांचिंग की तरह या सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होगा। आयोडो, कितने कार्बन की चेन है? 3। क्या लिख दूंगा? प्रोप। सब में एक एक बॉन्ड है, एन, प्रोपेन। आ गया 1 2 3 कि 1 2 3 1, क्योंकि फंक्शन वो सब्स्टिट्यूट लगा है। क्या लिख दूंगा बच्चों? 1 आयोडो प्रोपेन। खत्म। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। ये 3 एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा मैं अच्छे एग्जाम्पल देना स्टार्ट करूंगा, 2-2 डालने लगूंगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल। अब मैं क्या है, चौथी बात करता हूं, एक और एग्जाम्पल सिंपल। चौथा एग्जाम्पल CH3 CH2 क्लोरीन CH3। अब बताओ मेरे बच्चों, अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कुछ नहीं करना है। अब एक चीज याद रखना बच्चों, हमेशा कंसेक्यूटिव कार्बन की चेन बनानी पड़ती है। अब या तो मैं इस कार्बन की चेन को ऐसे ले सकता हूं, ये आपको पता है, इसको तो सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करेंगे, बिल्कुल। इसको लिख दो क्लोरो। अब मुझे बताओ, अगर कार्बन की चेन लेनी है, वर्ड रूट लेना है, तो कैसे डिसाइड करोगे? मुझे बताओ, ये डिसाइड करोगे या मुझे बताओ ये डिसाइड करोगे? अब आप कह रहे होंगे गुरुजी कोई सा भी डिसाइड कर लो। मुझे बताओ, क्या ऐसे कर सकते थे हम? ना बच्चों, ये नहीं कर सकते। एक बारी में एक कंडीशन डिसाइड करेंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर इधर जाएंगे तो फिर इधर नहीं जा सकते थे। समझ गए बच्चों? तो मैं क्या करूंगा, आपको एक चीज यूज करूंगा, कोई सा भी। इसको रफ करता हूं, फिर आऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती थी वो मैंने आपको बताया, लेकिन लेंगे कौन से हमारे गुरुजी? इसको दोबारा से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिटता नहीं बच्चों। CH3 CH2 CH3। तो बच्चों मुझे बताओ, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, किसी को ले लो, 1 2 3 1 2 3। तो इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट चेन की प्रायोरिटी देखते हैं बच्चों। जिस चेन में ज्यादा कार्बन आ रहे हैं उसको हम प्रायोरिटी में रखते हैं। समझ गए? तो बच्चों अगर मैं बात करूं, मुझे बताओ, अब अगर इसकी बात करूं तो ये जो कार्बन की चेन है ये किस में चली जाएगी बच्चों? ये फिर चली जाएगी सब्स्टिट्यूट या ब्रांचिंग में। जब ये ब्रांचिंग में यूज होती है ना, जो ये एक कार्बन है, मैथ ही लिखूंगा, लेकिन याद रखना मिथाइल हो जाएगा यहाँ एन की जगह। फिर यह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल यूज करता हूं। सिंपली सुनो, अगर क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल यहीं से उड़ाऊंगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन ब्रांचिंग में चले जाए या सब्स्टिट्यूट में चला जाए, ब्रांचिंग में चला जाए तो नंबर ऑफ कार्बन को आयल के साथ यूज करते हैं। खत्म बच्चों, यूज करते हैं। क्रिस्टल क्लियर, ऐसे ही लिखना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन ब्रांचिंग में चली जाए तो याद रखना नंबर ऑफ कार्बन के साथ आयल के साथ यूज करते हैं। मुझे बता, एक कार्बन है, मैथ करता, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन कर देते, लेकिन ये आपको पता है वर्ड रूट नहीं है, वर्ड रूट केवल ये है, तो इसको क्या लिख दूंगा? मिथाइल। अब मुझे नहीं लगता आपका कोई दिक्कत होगी। इसको नोट करें बच्चों, कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इसका नामकरण कर दो। अब मुझे बताओ, क्लोरीन पहले आता है, मिथाइल, तो इसकी नंबरिंग कर लें, 1 2 3। तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, कितनी कार चेन है? 3 प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एन। खत्म बच्चों, ये इसकी नेमिंग। बताओ कितनी सिंपल थी। धीमे धीमे चल रहे, कॉन्सेप्ट सारे आएंगे, दिक्कत नहीं लेनी है, सिंपल सिंपल चलना है। बस जो रूल जहां पर आएगा वही मैं बताता जाऊंगा। अब आ जाओ बच्चों आगे। सिंपल कहानी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चौथा, अगर मैं बात करूं बच्चों, चौथा एग्जांपल CH3 CH
CH3, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन। अब इसको क्वेश्चन को करो। अब बच्चों कुछ नहीं है, आपको पता है दो क्लोरीन है, दोनों सब्स्टिट्यूट में यूज होंगे, बिल्कुल। इसको वर्ड रूट लॉन्गेस्ट चेन है भाई, 4 ही कार्बन है और तो ही नहीं, 1 2 3 4। अब असमंजस फंसेगी बच्चों, इधर से नंबरिंग करें, इधर से कुछ नहीं है। मैं क्या करूंगा, इधर से जब नंबरिंग कर रहा हूं तो सब्स्टिट्यूट की लोकेशन देखो, 1 पे कुछ है नहीं, 2 पे है, 3 पे है, तो इधर से करने पे कहां मिल रहा है 2,3, इधर से करने पे 2,3। तो बच्चों किसी को भी दे एक ही बात है, खत्म। इसको ले लो, इसको ले लो, क्या लिखेंगे बच्चों? अब 2 और 3 पे हैं तो 2 3 डाइक्लोरो इकट्ठा लिख सकते हैं बच्चों, तुम लिख भी सकते थे 2 क्लोरो 3 क्लोरो, लेकिन वो तो दिक्कत कर देता। दोनों को इकट्ठे लिख दें तो क्या दिक्कत है? 2 3 डाइक्लोरो, 1 2 3 4, 4 है तो बच्चों क्या होगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन, खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब ये आपको आया, एक और एग्जांपल इंप्लीकेट करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब यहां तो ये कहानी चल गई, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हो रहा है, एग्जांपल पे एग्जांपल बढ़ाता जा रहा हूं बेसिक लेवल से। अब मैं क्या करूंगा, अगला एग्जांपल और आपको पांचवा बच्चों, CH2 CH2 CH3, यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर CH2 और यहां पर क्लोरीन। अब मुझे बताओ अब क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको संचित करूंगा, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले फिर आप गए, क्लोरीन क्लोरीन कैसे यूज होगा? प्रीफिक्स, ये भी क्लोरो ये भी क्लोरो, लिख ले, बिल्कुल। मुझे बताओ ये भैया लॉन्गेस्ट चेन, बिल्कुल भैया वो लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसकी नंबरिंग में दिक्कत आएगी बच्चों, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, बच्चों कहां से यूज करें? तो याद रखना बच्चों, अब देखना पड़ेगा लोकेशन, 1 पे आ रहा है क्लोरो इधर और 3 पे आ रहा है इधर से, 1,3 पे इधर से कर रहा हूं, 2 पे आ रहा है, 4 पे। मुझे बताओ यहां पास आया है कि यहां पास आया है? यहां, तो जिधर पास आता है बच्चों उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो मुझे बताओ इधर से करोगे, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगी बच्चों? 1 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि 4 की है। अब कुछ कुछ भैया लिख देते, अगर इधर से कर जाते तो 2 4 डाइक्लोरो ब्यूटेन और वो हो जाता गलत। इसी तो चक्कर में एग्जामिनर कर डोलते हैं कि गलत कराएं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब आप गलत करोगे, बिल्कुल ऐसे चलेंगे बच्चों। जब खत्म करूंगा आप परिपक्व हो चुके होंगे, अभी वैसे तो आप परिपक्वता नजर आ रही है मुझे तो। क्रिस्टल क्लियर, 1 3 डाइक्लोरो क्यों लिखा है? अब आ जाते, अगर बच्चों मैं क्या करूं, सिंपली बात करूं, अगर ये कंडीशन आ जाए CH2 यहां पर फ्लोरीन आ जाए, नीचे ही बना देता हूं, एक ही बात है, कहीं पर भी बना लो। यहां पर फ्लोरीन बना दी और यहां पर क्लोरीन बना दी। बच्चों याद रखना प्रायोरिटी लिस्ट, याद रखना बच्चों हमेशा। अगर यहां पर, अब यहां 1 2 3, भाई ये दोनों तो फंक्शनल वो सब्स्टिट्यूट है, अब 1 2 3 करें या 1 2 3 करें, याद रखना बच्चों प्रायोरिटी लिस्ट, फ्लोरीन सबसे पहले, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान डाल लो कान में, बिल्कुल कान में इस बात को ध्यान में डाल लो, कान में डाल लो, सब में डाल लो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे पहले, तो याद रखना बच्चों फ्लोरीन को चेन के लिए प्रायोरिटी फ्लोरीन से दोगे, तो 1 2 3, क्योंकि इधर से भी 1,3 पे है, इधर से भी 1,3 पर है, लेकिन फ्लोरीन ऊपर वाले में पहले है, तो चेन की प्रायोरिटी तो इसे देंगे। क्लियर, पहला रूल याद। अब दूसरा बच्चों याद रखना आप, अगर मैं क्या करूं, यहां पर मुझे बताओ इसको क्या लिखता बच्चों, इसको लिखता क्लोरो, इसको लिखता बच्चों फ्लोरो। मुझे बताओ इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग फ्लो एफ पहले आता है कि सी पहले आता है? तो आप कहोगे गुरुजी सी। तो अब याद रखना, जब भी नंबरिंग नेम करूंगा तो सी पहले डालना। तो कौन से नंबर पे? इसको तो हटा ही दो गुरुजी, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाली, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट किसकी है, इसको नोट में डालें अपने में, प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर दी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो मुझे बताओ, तो अब लिखेंगे ना तब, तो ये लिखेंगे 3 क्लोरो 1 फ्लोरो प्रोपेन। बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, धीमे धीमे बेशक चल रहे हैं, लेकिन
हर एक एग्जाम्पल में नई चीज बता रहा हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को प्रायोरिटी देंगे, उससे चेन डिसाइड करेंगे बच्चों। क्या डिसाइड करेंगे? किधर से नंबरिंग होगी। लेकिन जब आप नोमेनक्लेट कर रहे होंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर रहे होंगे। एफ पहले आता तो पहले यूज होता, सी पहले आ रहा है तो पहले यूज होगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है बच्चों। तो चारों के चारों एग्जाम्पल ऐसे हैं, तगड़े खेल से हम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्टों को खत्म करता जाऊंगा। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? आ जाओ अब आगे और चलते हैं और थोड़े सब्स्टिट्यूट और ब्रांच बढ़ाते हैं। आ जाओ। वैसे तो आप परिपक्व हो चुके हो कि क्या चीज क्या अप्रोच से एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि हेलोजन से ज्यादा कुछ बचता नहीं है। क्लोरीन अब 1.5 डाल दूं, CH3 C2H5 और फ्लोरीन, इसको करो। अब बच्चों थोड़ा सा असमंजस है, कुछ नहीं है, सिंपल ही कराऊंगा। इसको अगर आप कर ले गए तो कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर है बच्चों। एक बार मैं देख लूं कैमरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बच्चों कैमरा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 सब्सटीट्यूट है, 1 2 3 कहीं से भी ये 5 चेन, क्योंकि 5 नीचे भी बनती, खत्म। गुरुजी इधर से नंबरिंग करें, इधर से 1 2 या 1 पे ही आ गया। अब तो आप परिपक्व हो गए हो, नहीं तो चेक कर लो, इधर से भी मैं करा देता हूं, चेक करा देता हूं। गुरुजी अगर इधर से करा रहे हैं, इधर से 1 2 तो 2 पे आ रहा है, 3 4 5 इधर से आ रहा है 1 2 3 4 पे, तो समझ गए होंगे 1 2 3 4। तो पहले कहां आ गया? यहां। तो ये वाली चेन कंसीडर करेंगे। इसको मिटा दूं बच्चों, इसको भी मिटा दूं, कोई दिक्कत बच्चों? आ जाओ। अब मुझे बताओ इधर से चेन, ये है क्लोरो। आपको पता है कार्बन अगर सब्स्टिट्यूट बन जाए तो कैसे यूज होती है? मेथ आइल। ये क्या है? 2 कार्बन, एथ इन होता लेकिन आइल, फ्लोरो। खत्म करो बच्चों। प्रायोरिटी में फ्लोरीन पहले है क्लोरीन से, 1 2 करते ना, याद रखना क्लोरीन पहले ही आ गया ना। अब एक और असमंजस है, बच्चे 1 2 कर देते फ्लोरो। गुरुजी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बताया आपने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बताइए प्रायोरिटी तो। लेकिन बच्चों याद रखना जब ये सेम लोकेशन पे हो। अब यहां तो मुझे बताओ, यहां पोजीशन से पछाड़ दिया, क्लोरीन पहले पे आ रहा है, फ्लोरीन दूसरे। अगर फ्लोरीन पहले पे आता तो ये इधर से निश्चित होती, ये इधर से पड़ी जाती। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, यही तो कॉन्सेप्ट है। खत्म करो बच्चों, अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। तो आ जाओ, अल्फाबेटिकल यूज करते हैं नाम करते समय बच्चों। तो मुझे बताओ सबसे पहले सी आएगा तो क्या लिखूं? 1 क्लोरो, देन क्या है? एम आएगा, ई आएगा, ABCD ई आएगा, 3 इथाइल, देन क्या आएगा? 4 फ्लोरो, देन क्या आएगा बच्चों? 4 फ्लोरो, 2 मिथाइल, 5 की है पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है, इन। खत्म। पलक झपकते कॉन्सेप्ट को खत्म करना है। तो मुझे नहीं लगता इनके अलावा कुछ आएंगे। और बच्चों मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें बिल्कुल प्योरली, ये था कॉन्सेप्ट नोमेनक्लेचर का जो आपको बताना था मुझे। अगला जो लेक्चर लाऊंगा उसमें प्योरली एग्जांपल चलेंगे एलो एल्केन और एलो एरीन्स के। वो 30-40 एग्जांपल जो मैं लाऊंगा आपको वही प्रैक्टिस करने, बार बार रिवाइज करने, उनके बाहर नहीं जाएगा। क्रिस्टल क्लियर, और रूल भी लिखा दूंगा। तो बच्चों आज का मैं लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे लगता है आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज प्लीज बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों मुझे भी। मैं आपके 20 दिन के अंदर पूरा, और घबराएं ना, बिल्कुल मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करें और बिल्कुल ना घबराएं। मैं आपका ऑन सिलेबस का मतलब सिलेबस बिल्कुल ऑन टाइम खत्म कर दूंगा। पूरे मैंने वादा कर दिया है, पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूं। धन्यवाद बच्चों।